बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए हम अपने पंजाब की एक बहुत ही मज़े की और स्पेशल किस्म की रेसिपी लेके आए हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत ही यूनिक भी है, जो कि आपने पहले नहीं खाई होगी। आप ये बना के खाइएगा तो ज़रूर आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो हमने ले लिया है गंदम हमने ली है और उसका हमने मोटा मोटा आटा बना लिया है। मोटे वाला आटा उन्हें कहना है, इसे हम बोलते हैं चूरी वाला आटा हमें बना के देना है गंदम का, और उसे हमने मोटे छानने से छान लेना है। कोई पत्ते वगैरह हो तो वो निकल जाए गंदम के, बाकी जो आटा है वो हमने छान लेना है बड़े छानने से। ये हम बनाने जा रहे हैं चूरी, हम इसे बोलते हैं हमारी ज़बान में। हमारी माएँ तो इसे चूरी ही कहती हैं, पता नहीं किसी और ज़बान में कोई और लफ्ज़ भी इसके लिए हो तो ये देखिए आप कि हमारा जो छानना है वो कितना मोटा है, और ये दलिए से थोड़ी सी कम बारीक होती है और आटे से ये 2 गुना ज़्यादा मोटी होती है चूरी। ठीक हो गया। इसको हमने इस तरह छान लेना है। ये मैंने 3 किलो ली है। ये हम ना ज़्यादा मिकदार में बनाते हैं, ऐसे नहीं कि हमने 1 पाव बनाई या 1 किलो बनाई, ये हम ज़्यादा मिकदार में बनाते हैं। तो ये देखें, ये मैंने छान ली है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। 1 किलो देसी घी इसमें डाल देना है। इसका हमने आटा सा गूंद लेना है। देसी घी इसमें 1 किलो गया और इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। इस आटे को और देसी घी को हम मिक्स कर लेंगे। ये बारीक आटे की बिल्कुल नहीं बनती, ये चूरी वाले आटे की बनती है। जो हम चक्की से जाके चूरी वाला आटा बनवा के लाएंगे उसकी ये बनेगी। बारीक आटे की ये बिल्कुल नहीं बनेगी। और दलिया भी ना हो, दलिया मोटा होता है, ये उससे बारीक आटा जो है वो पिसवाया जाता है। अब इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे घी और आटे को। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल, घी जो है वो और डाल देते हैं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसकी जगह डालडा घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें देसी घी की जो बात होती है वो अपनी ही होती है। बहुत मज़े की चूरी बनती है। तो इसको मिक्स कर लिया और साथ इसमें हम पानी डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। वैसे तो 1 किलो के राउंड अबाउट पानी इसमें चला जाएगा, लेकिन यकदम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको हम गूंदते जाएंगे। ऐसे हाथों से इसे मिक्स करते जाना है ताकि ये जो पानी, आटा और घी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये आपका जो आटा है वो गूंदा जाएगा। बिल्कुल बारीक इसे गूंदना नहीं है और ना ही इसे पतला करना है, थोड़ा सख्त ऐसे आटा इसका गूंद लेना है। और उसके बाद हम इसके बड़े बड़े पेड़े बनाएंगे और बड़े बड़े मन बनाएंगे। जो बड़ी रोटी बनती है ना, मन, वो बनाएंगे। तो इसको थोड़ा सा हाथों से ऐसे मल लेंगे ताकि इसमें थोड़ी सी जो आटा जो है वो लेसदार हो जाए और मिक्स हो जाए अच्छे से। तो बस साथ ही हम इसके जो मन हैं वो बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह हमने मोटे मोटे बनाने हैं। ये देख रहे हैं आप किस तरह मैं बना रही हूँ। तो इसी तरह आपने भी मोटे मोटे इसके मन बना लेने हैं और इस तरह रखते जाना है और तवे को गरम कर लेना है और तवे के ऊपर हमने ये पकाने हैं। पहले जो तंदूर होते थे उसमें ये लगाए जाते थे, अब तंदूर नहीं है इतने ज़्यादा अवेलेबल, तो अब हम तवे पे ही बना लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने बनानी है, ये तो ज़रूर हमारे घरों में बनती है। तो तंदूर अवेलेबल नहीं तो हम तवा यूज़ करते हैं। तो तवे के ऊपर हमने तवे को फुल गरम कर लिया है और अब आंच को है जो वो मीडियम कर दिया है। उसके ऊपर हम मन डालेंगे। 3 एक तवे पे आ जाएंगे, तो हम 3 डाल देते हैं। ये मोटे हैं लेकिन जो वैसे हैं छोटे, ये मतलब 3 आ सकते हैं।
एक रोटी के बराबर 3 हो जाते हैं, लेकिन मोटे तो काफ़ी होते हैं, 2-3 रोटियाँ इसके बराबर बन जाएं। तो अब इसको हमने पकाना है। अब पकाना किस कंडीशन तक है वो आप देखें, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि किस तरह हमने कितना पकाना है इसे। बिल्कुल रोटी की तरह हमने नहीं पकाना इसे, इसका अपने पकाने का एक मेथड होता है, और जलाने भी नहीं है हमने। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा एक साइड से पक गया है। तो अभी ये 5 से 6 मिनट हमारे लगेंगे इनको पकाने में। ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में बन गया है, तो साथ हम दूसरा तवा भी रख लेते हैं और इस तरह हम जो है वो 3-3 करके पकाते जाते हैं। और ये चूरी बनाने के लिए ना हमें 2-3 लोगों को लगना पड़ता है एक साथ, क्योंकि एक बंदे का ये काम ही नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है इसमें करने वाला। तो मैंने दूसरा तवा भी रख दिया और उसके ऊपर भी मैं 3 मन जो है वो डाल रही हूँ, ताकि वो भी बन जाए और जल्दी जल्दी हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, ये दोनों तवे के ऊपर मैंने 3-3 डाल दिए हैं। अभी 6 ये हुए हैं, अभी 6 और भी हैं, वो भी बनाने हैं, इसी तरह ही हमने बनाने हैं। और ये 3 किलो का बन रहा है। तो आप देखते जाएं कि ये किस तरह मैं बना रही हूँ और किस तरह ये बनाते हैं और इसका टेस्ट क्या होता है। आपको यकीन करें वाकई ही बहुत पसंद आएगा। और आपने जलाना बिल्कुल नहीं है इसको, ये ना हो कि वो आटा जो है वो जल जाए एक तरफ से। अगर जल गया तो फिर आपका जो वो टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है और जले हुए की स्मेल भी आती है। तो हमने जलाना बिल्कुल नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा ऊपर से जल गया है तो वो हम बाहर निकाल के फेंकेंगे नहीं, मसलन वो हम अपने छान बुरे में डाल देंगे। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि कोई भी हमारी जो मन है वो जले नहीं। और इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा हिलाते जाना है, साइडों चेंज करती जाना है और सारी तरफ से हमने पका लेना है अच्छे से। जैसे ही थोड़ा थोड़ा पक जाएगा तब हमने इसे कूटना है। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। यकीन करें हमें तो बहुत ही पसंद है। जिस दिन हम ये बनाते हैं, हम घर में खाना नहीं बनाते ये कि हम रोटी बनाएं या चावल बनाएं, बस हम यही बना के खाते हैं और सारे लोग बहुत मज़े से खाते हैं। तो ये देखें, अब मैंने ले ली है एक कढ़ाई, ये पीतल की कढ़ाई है, वो ले ली है। इसके अंदर हम मन डालते जाते हैं और उसे हम कूटेंगे डंडे के साथ। पहले गंदम का आटा जो है वो पिसवाया है मोटा मोटा और उसे हमने अच्छे से गूंद लिया है, घी डाल के पानी के साथ गूंद लिया। उसके मोटे मोटे मन बनाए हैं और उसको तवे के ऊपर पका लिया है। अब उसको हम कूट रहे हैं दोबारा। तो ये देखिए किस तरह का इसका फ्लेवर आएगा। जिन लोगों ने नहीं खाई हुई वो ज़रूर ट्राई करें, एक दफ़ा तो ज़रूर ही ट्राई करें ना कि ये आखिर क्या चीज़ बनी हुई है। और इसकी मज़े की बात ये है कि आप 2-3 दिन तक इसे रख भी सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होती चूरी। इस तरह साथ साथ और मन डालते जाते हैं और इसको कूटते जाते हैं। जो पक गया वो इसमें डाल दिया, जो पक गया वो इसमें डाल दिया और इसको साथ साथ कूटते जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। इसके लिए हमें 2-3 लोगों को मिल के तो मेहनत करके तो मज़े की चीज़ हम बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ा आएगा अगर आप ये इन्जॉय करेंगे बना के। तो अब ये देखें, ये कूटा गया है। अब इसको मैं परात में निकाल रही हूँ। अब इसको हम हाथों के साथ ऐसे मुलायम करेंगे, हाथों के साथ। ये गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। वैसे भी जब कूटेंगे तो ये थोड़ा ठंडा तो हो ही जाएगा, तो हाथ हमारा जो है वो थोड़ा बर्दाश्त करने लग जाए। ये देखें, इस तरह हम हाथों के साथ इसे मुलायम करते हैं और बारीक बारीक करते हैं और जो थोड़े से मोटे होते हैं वो निकाल देते हैं। अब ये दोबारा फिर छन्ने में हम डाल के छाननी में फिर छानेंगे और जो चीज़ हमारी आएगी नीचे बचेगी वो हमारी असल चूरी होगी और उसको हम आगे बनाएंगे फर्दर। दो दफ़ा ये छानने से निकल चुकी है
एक दफ़ा हमने आटा छाना था और अब हम दोबारा पके हुए जो रोटी के टुकड़े हैं उसको छान लिए हैं। अब ये देखें ये क्या बना है, ये देखें। और इसी तरह ही हमने सारी जो चूरी है उसको करना है। ये जो बाकी ऊपर से बचे हैं इसको दोबारा कूट लेते हैं और ये भी कूटी जाएगी। बस थोड़े से जो बाकी एंड पे बचते हैं वो बच जाएंगे, बाकी ये बहुत मज़े की सारी हो जाएगी। ये देखिए ये बिल्कुल बारीक हो चुकी है। अब इसको मैंने फिर कढ़ाई में डाला है और तवे के ऊपर रख देना है। तवे के ऊपर नहीं, सॉरी, चूल्हे के ऊपर, और इसको भूनना है। अब इसको हमने भूनना है। अब इसमें कोई घी ऑयल कोई चीज़ नहीं डालनी, इसको सिंपल कढ़ाई में हमने भूनना है। ठीक है, हाफ़ तो ये कुक हो चुके हैं। जब हमने मन बनाए थे उसको पकाया है, हाफ़ तो ये कुक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनका एक नरम सॉफ्ट सा कच्चापन होता है। उनको ख़त्म करने के लिए हम इसको भूनते हैं, जैसे हम सूजी को भूनते हैं ना, सेम इसी तरह हम इसको भून रहे हैं। इसको हम भूनेंगे और जब इसकी भुनने की ये निशानी होगी कि ये भुन गई है कि नहीं, इसकी एक खुशबू आने लग जाती है और ये जो इसका सॉफ्ट होती है थोड़ी सी ऐसे क्रिस्पी सी हो जाएगी। ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करनी, थोड़ा सा इसका लाइट सा कलर चेंज करना है और थोड़ी सी ये हार्ड हो जाएगी और खुशबू भी आने लग जाएगी। तो समझ लीजिएगा कि ये हमारी जो चूरी है वो भुन चुकी है। फिर दोबारा बता रही हूँ कि इसे हमने जलाना बिल्कुल नहीं है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। अगर चम्मच नहीं हिलाएंगे तो नीचे से ये जल जाएगी और ऊपर से ये कच्ची रह जाएगी। जैसे हम सूजी भूनते हैं तो चम्मच हिलाते जाते हैं ना, इस तरह हम सेम इसको भून रहे हैं और साथ साथ चम्मच हिलाते जा रहे हैं। तो ये हमारी जो है वो बन चुकी है। अब हम बनाते हैं चाश। उसके लिए हमें चाहिए गुड़ और पानी। 1 गिलास मैंने पानी लिया है और आधा किलो मैंने गुड़ लिया है। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 3 पाव गुड़ है और 1 गिलास पानी लिया है। अब इस गुड़ को हमने अच्छे से डिज़ोल्व करना है। अच्छा, इसकी वो एक तार वाली चाश बिल्कुल नहीं बनानी, गुड़ को बस अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए इसमें, तब तक हमने पकाना है। और देखते जाएं कि हम कब तक पका रहे हैं। अगर आप चीनी से बनाना चाहें तो चीनी से भी बन सकती है, लेकिन चीनी से वो टेस्ट नहीं आता इसका। ये मज़े की गुड़ में ही लगती है। ये बिल्कुल खालिस गांव की चीज़ है। चूरी गंदम के आटे से, देसी घी से और गुड़ से बनती है। ये देखें, ये झाग बनना शुरू होगी। अब इसमें मैंने आधा किलो देसी घी और ऐड कर दिया। अब कितना, 1.5 किलो देसी घी अब इसमें गया है। तो अब अगर आपने इसमें इतना देसी घी नहीं डालना तो आप डालडा घी यूज़ कर लें। ये देखें, ये हमारी चाश जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। इसकी ये भी बात है कि चूल्हे को हमने ऑन नहीं रखना, चूल्हे को हमने बंद कर देना और इसमें हमने ये चूरी जो है वो सारी डाल देनी है और इसको अच्छे से हिला देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी डिश जो है वो रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़े की, यकीन करें आपको बहुत ही मज़ा आएगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है लेकिन मज़े की बहुत बनती है। तो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मैं तो जल्दी जल्दी से खाने वाली हूँ। अब इसको थोड़ा सा ऐसे ढाँप के रखना है ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से इसमें जज़ब हो जाए और जो इसने फूलना है वो भी फूल जाए। तो इसको 4 से 5 मिनट ढाँप के रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम गार्निश कर रहे हैं, बादाम वगैरह डाल रहे हैं। मोस्टली जो बड़े लोग खाते हैं वो इसमें कोई चीज़ नहीं डालते, कोई बादाम कोई चीज़ भी नहीं डालते। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी डिश जो है वो रेडी हो चुकी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी।
इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और दूसरे के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।